Welcome you guys in vConsec training program. Today I am going to discuss on address resolution protocol. एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल अर्प के 5 टाइप है जिसके ऊपर डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ. एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल, इनवर्स एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल, ग्रेसियस एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल एंड प्रॉक्सी एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल. ये सारे पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि वाई यू आर गोइंग टू लर्न अर्प. सो अर्प इज अ प्रोटोकॉल हेल्प टू रिजॉल्व कलेक्ट माइक एड्रेस ऑफ नोन आईपी एड्रेस. सो गैस, एक आपके पास एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस जिसको आप माइक एड्रेस बोलते हो. एक आपके पास होता है लॉजिकल एड्रेस जिसको आप आईपी एड्रेस बोलते हैं. गैस, मेरे एन प्लस में ये दोनों चीज़ को मैंने डिटेल में कवर किया है कि माइक एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस क्या होता है. उसको एक बार डिटेल में आप देख लेना. राइट, यहाँ पे इस स्लाइड में अभी मैं अर्प में जाने से पहले, अर्प को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार एड्रेस ओवरलैपिंग पे हम डिस्कस कर लेते हैं. रीज़न बिहाइंड जो प्रॉक्सी अर्प मुझे आपको समझाना है, उस प्रॉक्सी अर्प में हमें GNS3 को यूज़ करना पड़ा है एज सॉफ्टवेयर टू जस्ट, जैसे मैंने आपको पैकेट ट्रेसर का तो बता दिया है. बहुत लोगों को GNS3 क्लियर नहीं है बिकॉज जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं उन्होंने तो GNS3 का सॉफ्टवेयर मेरे से ले लिया बिकॉज iOS मुझे शेयर करना है जो मेरा गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिया है. बट बहुत लोगों को मैंने इंस्टॉलेशन सिखलाया नहीं है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा आपके लिए. राइट गैस, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये GNS3 पे ये लाइव हमने सेटअप किया जो पूरे अर्प इसी टोपोलॉजी पे मैं एक्सप्लेन करूँगा. राइट, सो गैस, यहाँ सबसे पहले मैं एक चीज़ पे आपका अटेंशन जस्ट चाहता हूँ. वो अटेंशन ये कि जब स्विच से आपको नेटवर्क बनाते हैं तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं. दैट इज़ लाइन. एंड लाइन का लोकल एरिया नेटवर्क की अगर बात करो, सो लाइन एक बिल्डिंग के अंदर आपने लर्न किया कि बिल्डिंग के अंदर एक रूम के अंदर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं. राइट, एंड एक होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरा वर्ल्ड आपका कनेक्ट कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन. सो दो टाइप का जनरली ये कनेक्शन अभी पूरा एग्जिस्ट कर रहा है. राइट, एंड द थिंग्स इज यहाँ पे जो मेन समझना है कि जो नेटवर्क की हम बातें करते हैं कि कंप्यूटर कम्युनिकेट इन अ सेम नेटवर्क, जिसका नेटवर्क सेम रहेगा उसी साथ कंप्यूटर कम्युनिकेट करेगा. और डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करने के लिए आपको राउटर लगाना पड़ जाता है. राइट गैस, सो यहाँ समझना ये है कि अगर ये स्विच के साथ हमने नेटवर्क बनाया और ये दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो इनका नेटवर्क नंबर सेम रहेगा तो कम्युनिकेट करेंगे, अदरवाइज कम्युनिकेट नहीं करेंगे. नेटवर्क नंबर सेम का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ देखो इसका स्लाइस 16 है और इसका स्लाइस 24 है, इसका मतलब नेटवर्क नंबर सेम नहीं है. राइट गैस, इसके अंदर देखें तो स्लाइस 3 ऑक्टेट हमने नेटवर्क के लिए ले लिया है और एक ऑक्टेट केवल आपका होस्ट के लिए. इसमें 2 ऑक्टेट आपका नेटवर्क का है और 2 ऑक्टेट आपका होस्ट का है. बिकॉज इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो IP आपने लिखा इसमें अगर देखो तो 172.16.1.1 है, तो स्लाइस 16 अगर इसको आपने लिया तो 2 बार आपने 255 यूज़ किया है और 2 बार 0, मतलब ये होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. राइट, इसके अंदर आप देखो तो 172.16.1.2 इसका एड्रेस आपने लिया है और इसमें 3 बार 255 आपने यूज़ किया, इसका मतलब 3 ऑक्टेट आपका नेटवर्क है. अब गाइस, ये तो साफ देखते ही लग रहा है कि दोनों अलग अलग नेटवर्क हैं, सो दोनों कम्युनिकेट नहीं करेंगे. बट गाइस, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बोथ आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं. हाउ इट इज़ कम्युनिकेटिंग बिकॉज ये अलग नेटवर्क में रहते हुए भी कैसे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट है. गाइज, ये हो सकता है आपसे इंटरव्यू में ना क्वेश्चन पुटअप करे, बट आप कभी इस प्रॉब्लम में आ जाओगे कि ये जान रहे हैं कि ये दोनों अलग नेटवर्क है और ये पिंग कर रहे होंगे, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो आप हमसे पढ़ा है वो आपको फेल होता हुआ नज़र आएगा कि ये कम्युनिकेट कर कैसे गया. लेकिन गाइज, दिस इज़ द एक्सेप्शनल केस. ऐसे केस जिसमें कि ये नेटवर्क अलग है और ये नेटवर्क नंबर अलग है फिर भी कम्युनिकेट कर रहे हैं. बट ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हमें एक्सेप्शनल केस को जान लेना चाहिए. सो गाइज, होता क्या है, आपने देखा होगा जितना भी बीटेक, पॉलिटेक्निक या नहीं तो MCA BCA के जो कैंडिडेट हैं वो एंड गेट के बारे में पढ़ा होगा, एंड गेट के बारे में. राइट, सो एंड गेट का ऑपरेशन होता है आपका IP और IP एड्रेस एंड सबनेट मास्क के बीच में. राइट, ये सारे मैंने N प्लस में आप लोगों को बता चुका हूँ, IP एड्रेस एंड सबनेट मास्क का कम्बिनेशन. सो गाइज, अगर यहाँ पे आपने लिखा 172.16.1.1 और इसका स्लाइस 16 आपने ले लिया तो 2 बार 255 हो गया. अब ये क्या करेगा,
AND गेट ऑपरेशन करेगा आईपी और सबनेट के बीच में, और AND गेट एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ सारे 1 1 है, मल्टीप्लाई होकर यही एड्रेस आ जाएगा। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आप सिंपल ये जान लो कि अगर AND गेट का ऑपरेशन होगा तो जो यहाँ आपका डेसिमल नंबर है वही डेसिमल यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, इससे मल्टीप्लाई 1 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, इसके भी 1 1 से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो वही आ जाएगा, लेकिन जीरो अगर किसी से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डोंट केयर। सो गाइज इससे जब एंड गेट ऑपरेशन करता है आईपी और इसके बाद ये निकाल लेता है कि हमारे पास 2 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं और मैं जिससे कम्युनिकेट करूंगा उसका मेरा ये नंबर सेम होना चाहिए। तो गाइज जब ये कंप्यूटर ये पीसी जो है जब इससे पीसी 5 से कम्युनिकेशन करने जा रहा है तो ये अपना 16 बिट चेक कर रहा है, इसका 16 बिट भी मैच कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये इसको पिंग करेगा तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन जब रिटर्न ट्रैफिक आएगा तो ये भी आईपी चेक करेगा कि इसका नेटवर्क नंबर इसका सबनेट नंबर सेम है या नहीं है, नेटवर्क नंबर दोनों का सेम है या नहीं है, तो ये 24 बिट नेटवर्क चेक करेगा। तो उस केस में क्या होने जा रहा है गाइज, इसका 24 बिट, जबकि ये 24 बिट नहीं है, यहाँ सिर्फ 16 बिट कंसिडर हो रहा है, और इसका 24 बिट जो नेटवर्क का है ये क्या अंडरस्टैंड करेगा कि मेरा नेटवर्क नंबर और इसका नेटवर्क नंबर मैच कर रहा है, मीन्स हम दोनों का नेटवर्क नंबर सेम है, तो ये कम्युनिकेशन अलाउ करेगा, ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे, राइट। बट अगर गाइज यहाँ पे मैं ये करूँ कि ये /24 में अगर यहाँ इसको 2 कर दूँ, या ऐसे भी ये नेटवर्क नंबर दोनों अलग अलग था, ये 16 तक ही था, यहाँ 1 तक है, बट अगर मैं 2 भी कर दूँ इसका तो ये कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये चेक करेगा एंड ऑपरेशन में तो इसका वैल्यू आएगा 192.168.2 और जहाँ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है उसका आईपी 172.172.16.1, सॉरी यहाँ 192 कर बोल दिया तो सो यहाँ पे अगर यहाँ 172.16.1 है, इसका भी 170.16.1 है, तो डेफिनेटली गाइज ये इसका जिससे 2 करोगे तो ये मिसमैच हो जाएगा, इसका नेटवर्क नंबर अलग कंसिडर होगा, इसका नेटवर्क नंबर अलग कंसिडर होगा। ये जब इसको पिंग करना चाहेगा ये रिप्लाई करेगा, रिप्लाई करते समय ये देखेगा कि इसका 24 इससे मैच नहीं कर रहा है, इसके कम्युनिकेशन नहीं करेगा। सो गाइज ये जो है एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ भी इसका भी 3 ऑक्टेट और इसका भी 3 ऑक्टेट मैच कर गया, इसलिए 16 में ये इसका 2 ऑक्टेट इसके बराबर हो गया और इस 24 के केस में इसका 3 ऑक्टेट इसके 3 ऑक्टेट से मैच कर गया। ये अंडरस्टैंड करता है कि मेरे नेटवर्क में है और ये दोनों कम्युनिकेशन कर बैठते हैं। गाइज ये एक्सेप्शनल केस एक नेटवर्क इंजीनियर को पता होना चाहिए कि ये हो कैसे जाता है, दिस इज द एक्सेप्शनल केस, राइट। बट अगर ये 2 हो जाएगा /24 में रहेगा और ये 16 रहेगा तो कम्युनिकेशन नहीं करेगा। और इसके बीच अगर इस कंडीशन में 2 के साथ अगर कम्युनिकेशन करवाना चाहोगे तो यहाँ पर स्विच के जगह पे आपको राउटर लगाना पड़ेगा, देन दे विल कम्युनिकेट। सो गैस यहाँ पे जस्ट मैं आपको ओवरलैपिंग बताना चाह रहा था कि एड्रेस ओवरलैपिंग ऐसे केस आपके पास आ सकते हैं जहाँ डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो जाएगा, /16 का /24 में हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उसका एड्रेस मैच कर जा रहा है, वरना ये कम्युनिकेशन नहीं होता, राइट। अब आते हैं अपने टॉपिक पे गए जहाँ पे हम अर्ब डिस्कस करते हैं। ये मुझे इसलिए डिस्कस करना पड़ गया कि अभी मुझे इसी टोपोलॉजी पे आपको प्रॉक्सी अर्ब करवाना है और यही एग्जाम्पल मुझे लेने हैं। उस समय कहीं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ना आ जाए कि सर ये डिफरेंट नेटवर्क तो कम्युनिकेशन कर कैसे रहे, तो ये मैं चाहा कि इस एक्सेप्शनल को भी आपसे मैं डिस्कस कर लूँ ताकि आपको ये कभी भार न लगे, या कभी आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओ तो आप कभी कंफ्यूज ना कर जाओ कि यार ये हो कैसे रहा है, या कहीं किसी ने पूछ दिया तो आप आंसर कर दो कि कम्युनिकेशन नहीं होगा जबकि एक एक्सेप्शनल केस है, हो जाएगा, राइट। सो गाइज दिस इज अबाउट द एड्रेस ओवरलैपिंग। बट अब मेन टॉपिक अर्ब पे आता हूँ। सो यहाँ पे गैस जो एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल डिस्कस करना है उसके अंदर एक चीज़ और भी है, अगर देखें तो द अर्ब इज अ प्रोटोकॉल यूज बाय द आईपी इसको यूज कर रहा है टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ नोन आईपी एड्रेस इन लोकल एरिया नेटवर्क। सो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अर्ब सिर्फ और सिर्फ काम करता है लोकल एरिया नेटवर्क में, ये राउटर से कभी आगे नहीं निकलता, ये राउटर को पास नहीं करता गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लोकल एरिया नेटवर्क की बात अगर मैं करूँ तो सो ये आपको ध्यान रखना है कि अर्ब रिजॉल्व जो मैक एड्रेस लाता है सिर्फ लाइन का ला सकता है, डिफरेंट नेटवर्क का नहीं ला सकता। राउटर को ये क्रॉस नहीं करता, राउटर इसको ब्रेक करता है। अर्ब मेंटेन कैसे टेबल मेंटेन करता है, डिपेंड अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी का अलग टाइम है कितना देर तक रिकॉर्ड रहेगा, वो टेबल जो बना लेता है। सपोज क्या किसी आईपी का आपने मैक एड्रेस लेके आया नेटवर्क का, वो कितना देर इस कंप्यूटर में कैसे में पड़ा रहेगा ये डिपेंड करता है ओएस के ऊपर। कैश टेबल इन विच मैक एड्रेस आर मैप्ड
टू एन आईपी एड्रेस। कहता है जी सर, सपोज किया कि जो एग्जांपल में लिया इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को पिंग किया, ये देखिए यहाँ स्विच या हब से कनेक्टेड है, तो इसका मैक एड्रेस ये ले करके आया होगा जो सेम नेटवर्क में होगा, और ये इसका मैक टेबल, इसका जो भी आईपी है, सपोज कि आईपी 1.1.1 है, इसका आईपी 1.1.1.2 है, सेम नेटवर्क में स्लाइस 8 आप कह लो, इसका भी स्लाइस 8 अगर कर लो तो ये भी स्लाइस 8 है। इस केस में क्या हुआ गाइज कि दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो ये भी आईपी के साथ साथ ये मैक भी उसका रिकॉर्ड करके रख लेगा, राइट। और ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रिकॉर्ड करके रहेगा, और वो किसी का फिक्स नहीं है, डिपेंड अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना देर मैक एड्रेस मैक टेबल स्टोर रहता है। ARP is a part of all network communication that use IP. So guys, जहाँ जहाँ IP यूज होगा, ARP पहले उसका मैक एड्रेस लाएगा और फिर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा, राइट। अगर ये कंप्यूटर इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो इसके पास इसका मैक नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा इसका मैक, मतलब इसका मैक लेके आएगा, अपने टेबल में रखेगा और देन कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मैक, दिस इज द बेनिफिट ऑफ ARP, कि आपके लिए जब आप किसी को पिंग करते हो जिससे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ARP फटाफट आपके लिए मैक एड्रेस लेके आता है और आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो अभी मैं इस स्लाइड में दिखला रहा हूँ आपको, सो वो आपको ला के देगा। यहाँ नोट में मैंने लिखा है गाइस, ARP रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट वाइल ARP रिप्लाई इज यूनिकास्ट। जब ये मैक एड्रेस लाने, ARP मैक एड्रेस लाने जाएगा तो उसको पता नहीं किसी कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ ये ब्रॉडकास्ट होता है। कैसे होता है अभी मैं देखूंगा, बतलाऊंगा आपको। और जब रिप्लाई, अगर ये जब रिप्लाई करेगा उस समय इसका मैक एड्रेस इसके पास आ चुका होगा और अपना मैक एड्रेस लेके इसे कम्युनिकेशन करेगा, सो दैट विल नॉट बी ब्रॉडकास्ट, दैट विल बी यूनिकास्ट। सो यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट का डिटेल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सो गैस, यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ देख लो कि दो कंप्यूटर मैंने दिखलाया, ये आप स्विच हब से कनेक्टेड है या डायरेक्टली आपने कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मैं ये दिखलाने की कोशिश किया 172.16.1.1 इसका आईपी है, और ये डेसिशन आपका 1.2 है जो इसको पिंग कर रहा है, वहाँ जा रहा है। अब इसको पिंग कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो उस केस में अपना मैक एड्रेस डाल दिया इसने, जो इसके साथ कम्युनिकेशन करने में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सोर्स अपना डाल दिया, डेसिशन का डाल दिया, अपना मैक एड्रेस डाल दिया। अब डेसिशन का मैक एड्रेस इसके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा, 12 टाइम एफ यहाँ लिख देगा और ये इसको पैकेट दे देगा, राइट। ये क्या होता है, जैसे 12 टाइम ये होगा तो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ और भी बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते, ये सबके पास जाता, बट इसको इंटरटेन कौन करेगा या इसको रिप्लाई कौन करेगा, जिसका डेसिशन आईपी मैच करेगा। तो सबका आईपी तो सेम हो नहीं सकता, क्योंकि एक नेटवर्क में एक ही आईपी रहेगा, किसी का आईपी एड्रेस तो सेम हो नहीं सकता। सो गैज 1.2 एक ही इसी का होगा, तो ये इसको रिप्लाई कर बैठेगा, ये बोलेगा मेरा आईपी है। तो जब ये रिक्वेस्ट करेगा और ये जब रिप्लाई करेगा, उस केस में अगर देखो तो सोर्स आईपी आपका हो जाएगा इसका 1.2 जो इसका सोर्स आईपी है, एंड डेस्टिनेशन आईपी 1.1, एंड ये अपना सोर्स माइक बी लगा देगा जो इसका माइक एड्रेस है, और डेस्टिनेशन माइक यहाँ ये लगा के पैकेट दे देगा और ये कम्युनिकेशन हो जाएगा गाइस। सो यहाँ अगर देखें तो ये इन्फॉर्मेशन लाने का काम कौन कर रहा है, ARP कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा उसका ऑपरेशन में आपको लिखा है, उसको देख लेते हैं। सो ARP रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट, ये ध्यान रखने हैं, ARP रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट, अब ARP रिप्लाई इज यूनिकास्ट, इसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। सो अ होस्ट ये वांट्स टू कम्युनिकेट विथ होस्ट बी ऑन द सेम नेटवर्क मतलब आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क बिट सबका सेम होना चाहिए, राइट, बट डजंट नो द होस्ट बी मैक एड्रेस, होस्ट बी का मैक एड्रेस उसको पता नहीं है। होस्ट ये क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जो यहाँ मैंने आपको बताया 12F लिख दिया मतलब ब्रॉडकास्ट हो गया। एंड ARP रिक्वेस्ट कंटेनिंग होस्ट बी आईपी एड्रेस विथ ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस विथ 12 डिजिट F एज अ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो यहाँ जो 12 डिजिट F जो लिखा है वो यहाँ की बातें कर रहा है। सो 12 डिजिट F लग करके इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब जितने यहाँ कनेक्टेड कंप्यूटर हैं सबके पास जाएगा। देन रिप्लाई के केस में क्या बोलता है, ऑल डिवाइस ऑन द नेटवर्क रिसीव्स द ब्रॉडकास्ट ARP रिक्वेस्ट, सबको मिलेगा ब्रॉडकास्ट ARP रिक्वेस्ट, बट ओनली होस्ट बी रिकॉग्नाइज इट्स ओन आईपी, होस्ट बी अपना आईपी को रिकॉग्नाइज करेगा एंड सेंड बैक ARP रिप्लाई टू द होस्ट ए कंटेनिंग होस्ट बी मैक एड्रेस, अपना ये मैक एड्रेस लिख करके इसको दे देगा। अब क्या होगा गाइज, इस कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी का मैक एड्रेस पता चल गया, कंप्यूटर बी को कंप्यूटर ए का मैक एड्रेस पता चल गया और ये कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो गया।
सो यहाँ गाइज अब ये थर्ड स्टेप में आप ये कहें कि दोनों का मैक एड्रेस पता चल गया, ये टेबल में भी स्टोर करके रखेगा एंड अल्टीमेटली क्या कम्युनिकेशन होस्ट ये रिसीव द अर्प रिप्लाई एंड अपडेट इट्स अर्प कैसे में अपडेट करेगा, इट कैन नाउ यूज होस्ट बी मैक एड्रेस टू सेंड डेटा डायरेक्टली। अब क्या होगा, जब तक इसका मैक एड्रेस इसके पास रहेगा तब तक अब अर्प काम नहीं करेगा, उसी को बार बार यूज़ करता रहेगा, बिकॉज एक बार रिजॉल्व कर लिया, जैसे आपने मेरा मोबाइल अगर एक बार सेव कर लिया तो बार बार आप सेव नहीं करते नंबर को, वो परमानेंट होता है। लेकिन इसके कुछ टाइम के बाद ये कैसे उड़ जाते हैं वो अलग इशू है कि टाइम थोड़ा कम करके रखते हैं। और गैस यहाँ पे अगर देखें तो अर्प आपके लिए मैक एड्रेस लाने का काम करता है, राइट। सो गैस अगर इस स्लाइड में मैं देखूँ तो आपको मैंने बताया कि अर्प के टाइप्स कितने हैं, देन आपको मैंने बताया कि एड्रेस ओवरलैपिंग क्या होता है, जो ये कन्फ्यूजन कहीं क्रिएट ना हो। और दूसरा नंबर गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आपका अर्प कैसे काम करता है और ये सोर्स और मैक एड्रेस का क्या यहाँ कम्युनिकेशन है। सो अगर थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहूँ आपको कि ये जो मैं आपको दिखा रहा बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसका लैब मैंने बना रखा है। सो मैं दिखाता हूँ कि इसका IP 170.16 है, /16 है, इसका /24 होने के बावजूद भी ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सो गैस यहाँ देखोगे ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ पे GNS3 पे मैंने PC4 ये IP है और इसका /24 में है, ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे होंगे। सो गैस यहाँ अगर देखो तो इसका मैंने ये देखिए यहाँ पे PC4 पे अगर जाते हैं तो PC4 पे अगर IP आप चेक करना चाहो कि इसका IP क्या है, सो गैस यहाँ IP अगर करते हैं तो IP से आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ शायद यहाँ पे, IP अगर करते हैं तो ये आपको, ये जनरली कमांड आप देख लेना, सारे कमांड ऐसे मैं दे दूंगा आपको, बट ये IP करते हैं तो इसको आप देख रहे हैं 172.16.1.1 ये आपका /16 यहाँ शो कर रहा है गाइस, राइट। मीन्स 2 ऑक्टेट आपका नेटवर्क का है, 2 ऑक्टेट आपका होस्ट का है। अब अगर आप चलते हैं PC5 पे और यहाँ पे PC5 पे जा करके आप IP अगर लिखते हैं, IP अगर यहाँ लिखते हैं तो देखो गाइस इसका IP है 1.2 एंड /24 में है, गेटिंग, दोनों अलग अलग नेटवर्क के हैं। अब मैं PC4 पे जाता हूँ, इस PC से मैं इसको पिंग करने जा रहा हूँ, तो यहाँ देखो अगर मैं पिंग कमांड चलाता हूँ जो मैंने 1.2 आपका 172.16.1.2 अगर इसको आप पिंग करते हो तो देखो ये रिप्लाई आपका आ रहा है, जबकि डिफरेंट नेटवर्क पे है, राइट। और गैस मैं आपको दिखलाऊँ यहाँ से PC5 भी 1 को पिंग कर लेगा जबकि ये /24 में है। सो अगर इसको मैं पिंग करता हूँ, सो इसको देखो अगर, सो पिंग 172.16.1.1 अगर मैं करता हूँ, सो गैस इसको देखो तो ये भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। अगर मैं इसका IP चेंज कर दूँ, PC5 का अगर मैं IP चेंज कर दूँ तो गैस ये कम्युनिकेशन नहीं करेगा। सिंपल मैं करके दिखाता हूँ IP एंड यहाँ पे अगर मैं इसका एड्रेस डाल देता हूँ 172.16, देखो यहाँ 16 बिट तो सेम हो गया एंड यहाँ 2 मैं इसको 2 मैं 10 ले लेता हूँ, राइट, एंड यहाँ /24 कर देता हूँ। दिस इज द वे टू कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस ऑन दिस GNS PC, राइट। सो यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब इसके साथ अगर देखो तो एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से अगर आप पिंग इस्टेब्लिश करते हैं या मैं इसको पिंग करता हूँ, सो देखो यहाँ अगर पिंग यहाँ तो ऑलरेडी है मेरा पिंग 172.16.1.1 जो है आपका, अगर इसको पिंग करते हो गाइस तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये अब पिंग नहीं करेगा। सो यहाँ क्या बोल दिया, नो गेटवे फाउंड, इसको गेटवे ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब इसने एंड गेट ऑपरेशन किया होगा तो दोनों अलग अलग नेटवर्क में होंगे और अलग अलग नेटवर्क के लिए गेटवे जरूरी है। क्यों? क्योंकि राउटर जरूरी है और राउटर का IP ही आपको गेटवे होता है, तो राउटर तो है नहीं तो आपको गेटवे दिया। बट अगर यहाँ आप PC4 से कम्युनिकेशन करते हैं तो इसका मैसेज डिफरेंट होगा। अब देखना क्या है मैसेज देता है आपको। सो अगर आप दोबारा पिंग करते हैं 2.10 है राउट, सो 2.10 अगर है तो देखो इसका मैसेज सेपरेट होगा। सी ये कोशिश कर रहा है, क्यों कोशिश कर रहा है? क्योंकि इसको लग रहा है कि हमारे नेटवर्क में है ये 172.16, ये 16 बिट से एंड ऑपरेशन कर रहा है और जो डेसिशन है उसका मैच कर रहा है और इसके आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट दे दिया इसने। सो दोनों मैसेज डिफरेंस है। ये मैसेज का डिफरेंट क्यों है? अगर दोबारा मैं स्लाइड पे लेके जाऊँ आपको तो ये रीज़न ये है सेम होने का, मैसेज डिफरेंट होने का, कि जब इसने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया इसके साथ तो इसने सिर्फ 16 बिट चेक किया और 16 बिट तो इसका सेम है ना, इसका 16 बिट और इसका 16 बिट सेम है तो इसका रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आएगा। लेकिन जब इसने कम्युनिकेशन बी ने स्टार्ट किया, इसने इनिशिएट किया कम्युनिकेशन इसके साथ, तो ये देखा कि मेरा नेटवर्क नंबर यहाँ 2 आपने कर दिया था तो इसके साथ
3 ऑक्टेट इसके साथ मैच ही नहीं किया। जब नेटवर्क मैच नहीं किया गैस तो ये बोलते हैं आप डिफरेंट नेटवर्क में हो तो आपको गेटवे की जरूरत पड़ेगी, मीन्स राउटर की जरूरत पड़ेगी, और अगर राउटर नहीं है तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, सो नो गेटवे, राइट। सो गैस आपने देखा यहाँ एड्रेस ओवरलैपिंग, इसको वीडियो को रोटेट करके आप देख लेना, बिकॉज ये लंबा वीडियो और ज़्यादा डिस्कस इसके ऊपर मैं नहीं करना चाह रहा। रीज़न बिहाइंड कि आपको ये बताता है कि एड्रेस कम्युनिकेशन में इस टाइप के कभी आ गए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि 1 डॉट ये 1624 से कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है। दिस इज एड्रेस ओवरलैपिंग। अर्प क्या होता है, देन यहाँ पे अर्प कैसे काम कर रहा है, ऑपरेशन क्या है ये, एंड थैंक यू। सो गैस आई बिलीव दिस विल हेल्पफुल फॉर यू। इसके बाद इन्वर्स रैप, ग्रेसियस रैप, प्रॉक्सी रैप, रिवर्स रैप, अर्प, ये सारे मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू गैस।